हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतेश गुप्ता एक बार पुनः अपने चैनल नीतेश गुप्ता में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड जो डेरिवेशन है, आगे 3 डेरिवेशंस आएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन डेरिवेशंस को समझने के लिए हमें इस टॉपिक को समझना आवश्यक है। आज हम बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ये सब स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है। अगर दो आवेश बराबर और विपरीत हों और यह दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर, सूक्ष्म दूरी पर उपस्थित हों, तो इस प्रकार का जो निकाय बनता है या सिस्टम बनता है, इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या हो गई, एक हो गई स्ट्रक्चर, संरचना, जिसके उदाहरण अभी मैं आपको बता रहा हूं, अणु होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ये क्या है, ये एक भौतिक राशि है। इसमें क्या होता है, अगर दोनों आवेश में से हम एक आवेश ले लें, जो मैंने आपको बताए थे बराबर और विपरीत हैं, इन दोनों में से एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है, उसी गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आप देखिए, अब मैं जरा स्टेटमेंट की तरफ आ रहा हूं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। एक आवेश हमने मान लिया -q है और एक आवेश +q है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। आगे आप समझ जाएंगे 2l लेने का क्या फायदा है, हमने l क्यों नहीं लिया है। इसका रीजन आप आगे समझ जाएंगे। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे रहा हूं। इसके मिड पॉइंट की जरूरत पड़ती है। मिड पॉइंट से हमें दूरी कंसीडर करनी पड़ती है, जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो मिड पॉइंट की वजह से 2l जब हम ले लेते हैं तो l तो दूरी इधर हो जाएगी और l दूरी इधर हो जाएगी, जिससे गणना करने में सुविधा हो जाती है और डेरिवेशन है वो आसान हो जाता है। इसलिए ये दूरी क्या लिए, 2l लिए। अब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बता रहे हैं। किसी एक आवेश, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, तथा दोनों आवेश की बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है और उनके बीच अल्प दूरी कितनी है, 2l है। तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मैंने आपको डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में पहले भी मैंने आपको बता दिया, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी q × 2l बराबर क्या हुआ, 2ql हो गया। अब देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए, यह कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी दिशा भी होगी। तो इसकी दिशा द्विध्रुव की जो अक्ष है उसके अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। मैंने लिख दिया, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। फिर आप देखिए और आगे बढ़े, अगर हम इसकी मात्रक की बात करें, आसान सा है। Q के लिए क्या है, Q के लिए कूलाम और L के लिए क्या होगा, मीटर। इसका मात्रक कूलाम × मीटर होता है। विमीय सूत्र कूलाम के लिए आप सभी जानते हैं, Q = IT होता है, और Q = IT होने के कारण उसकी क्या हो जाएगी, उसकी हो जाएगी AT, और आपके लिए मीटर के लिए आ जाएगा L। क्रम से हम लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा विमीय सूत्र वाले में, M लेते हैं, फिर L लेते हैं, फिर T लेते हैं, उसके बाद अगर धारा की बात है तब A लेते हैं, तो विमीय सूत्र LTA होता है। उदाहरण इसके हैं, HCl का अणु है, HBr का अणु है, H2O आदि के अणु वैद्युत द्विध्रुव है। आप समझ रहे हैं, जैसे HCl है तो HCl में आप जानते हैं H है अपने आप में परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु और क्लोरीन परमाणु से मिलकर HCl बना है। लेकिन परमाणु कैसे होते हैं आप जानते हैं, वैद्युत उदासीन होते हैं। लेकिन जब आप अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा, तो एचाइन क्या होता है, 9th क्लास वगैरह में आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में। H क्या होता है, धनायन बन जाता है, और Cl क्या होता है, ऋणायन बन जाता है। तो जितना एक पर धन आवेश होता है H पर,
उतना ही Cl पर क्या होता है, ऋणावेश हो जाता है। तो ये जो परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, तो ये जो धनायन और ऋणायन होते हैं बहुत काल्प दूरी पर होते हैं, और आवेश भी कैसे होते हैं, बराबर और विपरीत होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। इसी प्रकार से और भी अणु। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप।